दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। अभी जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, प्रीमल पढ़ लिया है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है और कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहाँ से होती है वो भी पढ़ लिया है। तो हम इस वीडियो में क्वेश्चन को करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए और फिर क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं उनमें जो राज्य हैं उनको सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो उसमें कितने राज्य हैं जिनको सेवन सिस्टर कहते हैं? तो उस नाम से ही पता चल रहा है सेवन सिस्टर। तो ये 7 राज्य हैं। अभी कौन कौन से हैं उसको हम देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं इसे। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, सिक्किम को भारत का इंटीग्रल पार्ट कब बनाया गया था? यह सिक्किम, इसको इंटीग्रल पार्ट कब बनाया गया था? तो यह है 36वें संविधान संशोधन में संशोधन करके 1975 में इसको भारत का इंटीग्रल पार्ट बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो तीसरा क्वेश्चन है ये है कि जो नीचे दिए गए राज्यों के नाम हैं उनमें से पहला राज्य कौन है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ, मतलब ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बना? तो ये है आंध्र प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है इसको, क्योंकि ये पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था इसको। अगला क्वेश्चन जो है, इसके पास ये पावर है नए राज्यों के बनाने का, नए राज्य बनाने का पावर किसके पास है? तो वो जो पावर है किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट ही किसी भी राज्य को बना सकती है, उस राज्य को तोड़ के दूसरा राज्य भी बना सकती है, उनकी बाउंड्री को चेंज कर सकती है और राज्यों का नाम भी बदलने का पावर इन्हीं के पास है। ये सारा चीज पार्लियामेंट करती है। अगला जो है क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर कब गठित किया गया? तो ये है 1953। 1953 में ये पहला राज्य है जिसको भाषा के आधार पर गठित किया गया था। तो ये जो ईयर दे रखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जो दिल्ली है, अभी क्या है हम लोग उसको एनसीआर के नाम से जानते हैं। तो इसका जो मास्टर प्लान है ना एनसीआर का, ये कोई आज का नहीं है, ये 1962 में इसको अप्रूव कर दिया गया था। उसके बाद इसको क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसको नेशनल कैपिटल रीजन कौन से संविधान संशोधन करके बनाया गया? तो ये है अपना 61 संविधान संशोधन। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1991 में एक एक्ट पास होता है जिसको एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991 कहते हैं। तो संविधान संशोधन करके 61 में संविधान संशोधन करके इसको एनसीआर बनाया गया। अब क्या है कि एनसीआर में जो दिल्ली है, दिल्ली के जो आसपास के जैसे यूपी के भी बहुत सारे एरिया है जो अभी एनसीआर में आता है। अब तो उसे नियर कैपिटल रीजन के नाम से समझते हैं हम लोग, या जो नेशनल कैपिटल रीजन है उसके आसपास के एरिया है वो सारे। अब ये है उत्तराखंड। ये कहता है कि क्वेश्चन अगला जो है, ये उत्तराखंड अस्तित्व में कब आया? तो इसका जो आंसर है ये है 9 नवंबर सन 2000 को ये उत्तर प्रदेश से
अलग होकर के नया राज्य बनता है। इसी तरह झारखंड का है, अभी क्या है कि ये उत्तराखंड 9 तारीख को बनता है, नवंबर में। सेम इसी के 6 दिन बाद झारखंड को नए राज्य के रूप में गठित किया जाता है। एक बिहार से अलग होता है और सन 2000 मतलब 15 नवंबर सन 2000 को इसको नया राज्य बना दिया जाता है। अब जब हम सिटीजनशिप, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं दूसरे पार्ट में, तो जब हम दूसरा पार्ट पढ़ते हैं तो क्या है, इसमें जो आर्टिकल्स दिए गए हैं 5 से 11 दिए गए हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है यह है कि जो सिटीजनशिप है, मतलब नागरिकता जो है, कौन से पार्ट में दिया गया है ना? लिखा है ना, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। तो कौन सा पार्ट है? दूसरा पार्ट है। अगला क्वेश्चन है इसी में से, नागरिकता से ही, कि कौन कौन से जो आर्टिकल हैं वो नागरिकता से जुड़े हुए हैं। तो कौन से हैं? ये हम लोग यहाँ देख ही रहे हैं, 5 से 11 है। तो ये 5 से 11 जो आर्टिकल हैं वो नागरिकता से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये जो नागरिकता का जो कानून है, या उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो इसमें पूछा गया है कि who have a power to regulate the right of a citizen in India। तो ये जो पावर है ना नागरिकता के अधिकार का, जो चेंज करने का, बनाने का, वो सारा पावर पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट करती है सब। जब हम लोग नागरिकता की बात करते हैं पार्ट 2 में, तो अपने भारत की जो नागरिकता है वो क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है ना। अपने यहाँ की नागरिकता एकल नागरिकता है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सी नागरिकता है, मतलब कौन सी कंट्री है जिसके पास दोहरी नागरिकता है। तो है कनाडा। कनाडा एक ऐसा देश है जिसके पास दोहरी नागरिकता है। वहाँ के नागरिक अगर उस देश में भी है और दूसरे देश के भी नागरिक हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने यहाँ सिंगल सिटीजनशिप चलता है। अब हम फंडामेंटल राइट में जाते हैं। तो फंडामेंटल राइट इसमें दिया गया है, भाग 3 में दिया गया है। उसमें जो आर्टिकल दिए गए हैं 12 से 35 तक दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन सेम वही है जैसे हम लोगों ने पिछले वाले में पढ़ा है कि सिटीजनशिप कौन से भाग में दिया गया। तो हम लोगों ने देखा है भाग 2 में है। इसी तरह ये भी क्वेश्चन है कि जो फंडामेंटल राइट है कौन से भाग में दिया गया है। लिखा है ना, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स। तो पार्ट कौन सा है? तीसरा है। अब आगे का क्वेश्चन वैसा ही है जैसे कि फंडामेंटल राइट इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो मौलिक अधिकार हैं कौन से आर्टिकल्स में दिए गए हैं। तो कौन सा है? इसी वाला 12 से 35। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो संविधान की आत्मा है, जिसको इज ए वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखा है ना, हु सेड द राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज ए वेरी हार्ट एंड सोल। वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है, जिसमें 5 रीड्स हैं। वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। अगर कोई भी वायलेशन फंडामेंटल राइट्स का होता है तो नागरिकों के पास ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने राइट्स के लिए, और सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रीड्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान में कितने रीड्स दिए गए हैं। तो मतलब रीड्स का मतलब एक तरह से उपचार, संवैधानिक उपचार की बात करते हैं हम।
तो कितने हैं? 5 हैं। वो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे भाग फंडामेंटल राइट्स को पूरी डिटेल में, तब हम देखेंगे इसको। अभी क्या है अगला क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी क्या है, प्रॉपर्टी राइट जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो लीगल राइट बन गया है। तो पहले क्या था कि ये प्रॉपर्टी राइट जो फंडामेंटल राइट में था, तो लिखा है प्रॉपर्टी राइट वाज रिमूव, कौन से अमेंडमेंट करके किया गया था? 44वां अमेंडमेंट करके। तो प्रॉपर्टी राइट को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और फ्रॉम फंडामेंटल राइट, और इसको लीगल राइट कर दिया गया। तो ये पूछ रहा है कि किसकी उस टाइम पर सरकार थी। तो सीधा सा क्वेश्चन ये है, इसकी सरकार में जो प्रॉपर्टी राइट है उसको लीगल राइट कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन करके। वो सरकार किसकी थी? मोरारजी देसाई की सरकार थी। तो ये है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, तो हमें इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। ये पेपर में पूछा जाता है, इतने ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है, बस एक दो बार सुनने की जरूरत है, एक बार मतलब दिमाग में बैठाने की, तो ज्यादा टफ नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, जब हम बात करते हैं 7 सिस्टर की, हम उसको देखते हैं। 7 सिस्टर जो स्टेट हैं वो 7 हैं, ये नॉर्थ ईस्टर्न में है। अब हम उनको देखते हैं। तो ये आप जब देखेंगे 7 सिस्टर में, तो एक मिनट थोड़ी थिकनेस बढ़ा लीजिए। तो इसमें 7 राज्य हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, एक मेघालय है, और दूसरा असम है, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, और ये है नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, और ये है मिजोरम। ये जो है आप जब गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरे 7 राज्य हैं जो 7 सिस्टर, इनके ग्रुप को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। अब पेपर में क्या है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इनकी राजधानी। ज्यादातर ये राजधानी कभी कभी पेपर में सीधा पूछा जाता है, जैसे मेघालय क्या है, शिलोंग है, असम का दिसपुर, अरुणाचल का ईटानगर, और नागालैंड का कोहिमा, इम्फाल का मणिपुर का इम्फाल, और मिजोरम का एजोल। तो ये जो राजधानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो 7 सिस्टर में जो राज्यों का ग्रुप है वो कितने हैं? 7 है। अब जब हम 7 सिस्टर के बातें कर रहे हैं, हम इसके आसपास ही हैं, तो हम देखते हैं एक यहाँ पर वेस्ट बंगाल में एक सिलीगुड़ी सिटी है, मतलब सिलीगुड़ी सिटी है, जहाँ पर उसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। जब आप इस वाले पोर्शन को देखेंगे, कलर चेंज करते हैं, तो ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला, इसको हम कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। और इसका जो दूसरा नाम है वो ये है, इसमें देखते हैं मैप में, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये गोले के बीच में दिख रहा है, ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या इसको चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। जो यहाँ से लेकर के, ये आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो पूरी इसकी लंबाई है, ये लगभग 22.5 किलोमीटर है। यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर 22.5 किलोमीटर है। जब आप
गूगल अर्थ को जब खोलेंगे आप, तो वहाँ पर उनका मेजरमेंट का पूरा सिस्टम है। आप उसे एक चिकन नेक को ओपन करके आप इसकी लंबाई को नाप सकते हैं, तो आपको ये दिख जाएगा। चिकन नेक इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसका जो ये पोर्शन है ना, मुर्गे की गर्दन वाला, तो ये मुर्गे की गर्दन से ऊपर ऊपर का जो हिस्सा देखते हैं वैसा ही दिखेगा आपको, तो इसलिए इसको चिकन नेक करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी जो लंबाई है 22.5 किलोमीटर है। हम मील में बात नहीं कर रहे हैं, मील में तो बहुत का उसका कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मील में कम आएगा, लेकिन जब कन्वर्ट करेंगे तब वैल्यू कम होगी, लेकिन जब फिर से आप किलोमीटर या मीटर में करेंगे तो सिंपल होता है, वो कन्वर्जन होते हैं यूनिट का। तो ये है सारी जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया। इसी तरह आपको और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये पश्चिम बंगाल में है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ सकता है पेपर में। और ये जो बाकी ये जो 7 सिस्टर हैं, इनके राजधानी याद रखनी है। और 7 सिस्टर में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा, जिसे आपको एक ऑप्शन दे देता है, 4 राज्यों के नाम दे देता है, और उसमें मान लो कि 3 राज्य ऐसे दे दिए, इसमें से मान लीजिए मेघालय दे दिया, आसाम दे दिया, आपको अरुणाचल प्रदेश दे दिया, और चौथा दे दिया सिक्किम। अब इसने पूछ लिया कि इसमें से कौन जो है 7 सिस्टर ग्रुप का स्टेट नहीं है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है, तो ये ध्यान रखना है। और आशा करते हैं आप लोग को हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे मतलब कमेंट बॉक्स है, तो उसमें आप अपना कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको कहने का मन हो, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो आपके पास है ही, उसका इस्तेमाल करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।